पृथ्वी का वायुमंडल एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। पृथ्वी का वायुमंडल एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने अढ़क रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वायुमंडल ही सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और ग्रीनहाउस प्रभाव द्वारा दिन व रात के धरातलीय तापमान को संतुलित रखकर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। यह आवरण कई गैसों से मिलकर बना हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित है। नाइट्रोजन N2 -78.08%, ऑक्सीजन O2 -20.92%, आर्गॉन अर्थ -0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 -0.03%, नियॉन 0, हीलियम की -0.0005%, ओजोन O3 -0.00006%, हाइड्रोजन H -0.00005%। वायुमंडल में दाब एक समान नहीं रहता है, ये ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल को कुल 5 परतों में विभाजित कर समझा जा सकता है। क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर, समतापमंडल स्ट्रैटोस्फीयर, मध्यमंडल मेसोस्फीयर, आयनमंडल आयोनोस्फीयर, बाह्यमंडल एक्सोस्फीयर। वायुमंडल की परतों का विवरण। वायुमंडल की परतों का विवरण पृथ्वी की पहली परत से अंतिम की ओर। वायुमंडल की परतों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। 1. क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत पर है। क्षोभमंडल की ऊंचाई 8-18 किलोमीटर तक होती है। ध्रुवों पर क्षोभमंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभमंडल में ही होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, इंद्रधनुष आदि। मौसम विभाग के गुब्बारों को भी क्षोभमंडल पर ही उड़ाया जाता है। तापमान ऊपर की ओर चढ़ने पर 6.4 डिग्री किलोमीटर की दर से घटता है। वायुमंडल का 75% भार यहीं पर पाया जाता है। 2. समतापमंडल स्ट्रैटोस्फीयर। समतापमंडल पर तापमान समान रहता है। समतापमंडल की धरती से ऊंचाई 18-50 किलोमीटर तक होती है। ओजोन परत समतापमंडल में ही स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान समतापमंडल में ही उड़ाए जाते हैं। 3. मध्यमंडल मेसोस्फीयर। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है। मध्यमंडल की धरती से ऊंचाई 85 किलोमीटर है। मध्यमंडल समतापमंडल से 60 किलोमीटर ऊपर तक फैला होता है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। मध्यमंडल परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है। 4. आयनमंडल आयोनोस्फीयर। आयनमंडल धरती से 690 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आयनमंडल 60-640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आयनमंडल परत में ऊंचाई के साथ तापमान में तेज वृद्धि होती है। आयनमंडल परत को आयनमंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सौर्यिक विकिरण के कारण विद्युत आवेशित कण आयनाइज कण पाए जाते हैं, जो कि रेडियो संचार में सहायक होते हैं, जिससे टेलीविजन तथा रेडियो संचार संभव हो पाता है। उत्तर ध्रुवीय तथा दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश आयनमंडल में ही बनता है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को बोरियालिस कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। 5. बाह्यमंडल एक्सोस्फीयर। बाह्यमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। बाह्यमंडल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, यह अंततः अंतरिक्ष में जाकर मिल जाती है। बाह्यमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। बाह्यमंडल में ही कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। बाह्यमंडल धरती से 500 से 1000 किलोमीटर तक पाया जाता है। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन